जय श्री कृष्ण ऑल। आज बात करेंगे 13वें अध्याय की अपने बुक मैजिक से। तो 13वें अध्याय का टाइटल है आप अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। तो कल्पना यानी इमेजिनेशन ही वह सच्चा जादुई गलीचा है जहाँ हम हर तरह के फूल खिला सकते हैं, या इमेजिनेशन में ही वो सारा पावर है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को एक गुलिस्ता की तरह बना सकते हैं। तो यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, आज वाकई एक शक्तिशाली रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। तो आज जो चैप्टर है उसमें ये कहा गया है कि आकर्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। यानी जैसे हमारी मनोस्थिति है, हम उसी तरह के सर्कमटेंस अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं या उसी तरह के और ज़्यादा अनुभव अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। तो अभी आपको देखना है कि अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे कि वह पूरी हो चुकी हैं। ये कठिन है, ये लगभग कठिन है, लेकिन ये करेंगे आप जब ये सोचेंगे कि जो भी इच्छाएं मैंने लिखी हैं, जो हमने शुरुआत में लिखाई थी, और जब वो पूरी हो जाएंगी तब आप कैसा महसूस करेंगे। मतलब हो जाएंगी नहीं, आप ये समझिए कि वो हो चुकी हैं पूरी। और उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होगी, आप कैसे हो, क्या अनुभव कर रहे होंगे, किसको बता रहे होंगे आप इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर क्या करना है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, यानी जो चीज़ आपको दिया गया है उस चीज़ के लिए, तो आपको और अधिक दिया जाएगा। यानी आप पहले से अगर आप ये खुश हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि वाओ, ये चीज़ मेरे पास आ गई है और अब मैं इसका धन्यवाद कर रही हूँ, तो यानी आप कृतज्ञ हो रहे हैं उस चीज़ के आ जाने के लिए। तो अब आपको क्या होगा, अब आपको और अधिक दिया जाएगा। यानी इच्छाएं तो पूरी हो ही गई हैं, उसके अलावा अब आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। तो कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी। यहाँ पर शर्त ये है कि कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही ऐसे रखनी होगी जैसे वो वाकई मिल चुकी है। मनचाही चीज़ें मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, आपको अभी इसके लिए कृतज्ञ होना होगा। तो अधिकतर लोग जो है ना, किसी अच्छी चीज़ को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले से कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। तो जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं और आपके मन में ये तुरंत तस्वीर बन जाती है कि कैसे आप कृतज्ञ हो रहे हैं, कैसे आप धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे हमारे जीवन पर हम सभी भारतीयों के या कहीं पे भी कुछ विश पूरी होने के बाद हम कुछ ना कुछ उत्सव ज़रूर करते हैं। जैसे शादी होने के बाद हमारे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे एक बेबी होने के बाद बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो ईश्वर को धन्यवाद करने का ही एक तरीका होता है ना। हम ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कोई कथा सुन के, कोई उत्सव करके, कोई सबको भोज करके, इस तरह की चीज़ें करके, दान करके, पुण्य करके, इस तरह की चीज़ें करके हम बहुत सारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमें ये जीवन में मिला, हमें हमारा परिवार बना, हमें हमारी शादी हुई, बच्चे हुए। कितने सारे ऐसे रिचुअल हैं जो हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं। हम जन्मदिन में अपने बहुत सारा दान करते हैं, या ऐसा बहुत से ऐसे छोटे खुशियों को मनाने के हमारे अपने तरीके होते हैं। ये तरीके क्या होते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा है कि जब हमारी वो चीज़ पूरी हो जाए हम उसके बाद करते हैं। क्या हो अगर आप इस चीज़ को पहले ही कर दें,
आप पहले ही कृतज्ञ हो जाएं, मतलब आपको इतना भरोसा हो कि मेरी ये चीज़ तो पूरी होनी ही होनी है, हो ही चुकी है, और अब मैं इसके लिए ये रिचुअल कर रही हूँ। या मेरी कोई इच्छा पूरी होती है तो उससे कितने लोग जुड़े होते हैं। सपोज़ दैट किसी को किसी एग्ज़ाम में पास होना है अच्छे नंबरों से, और वो पास हो गया, तो वो अपने अब किसको बताएगा? सबसे पहले कोई दोस्त, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई बहन को। तो ऐसे ही आप प्रिटेंड कीजिए कि आपको वो नंबर मिल चुका है, आप पास हो चुके हैं, और अब आप उस शुभ चिंतक को जिसे आपको बताना है उसको फ़ोन करके खुशी से बता रहे हैं, और वहाँ से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी आपको महसूस करना है। जैसे अगर मैं कुछ अचीवमेंट करती हूँ और मैं अपने पापा को बताऊँगी तो मेरे पापा कितने खुश होंगे, और वो फिर क्या बोलेंगे, वो मुझे अभी सुनना है अपने कानों से। कल्पना करनी है, सिर्फ इमेजिन करना है, और इसका क्या परिणाम होगा ये मैं बताती हूँ। इसका परिणाम ये होगा कि आप जैसे ही विश्वास करते हैं और मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। ये श्योर है, ये डन है, ये हो के ही रहेगा। करके देखिए, इसके लिए करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि सिर्फ अचानक उठ के सिर्फ यही कर लिया, नहीं, हमने 13 दिन तक नियमित अभ्यास से कृतज्ञता का वो आधार बना लिया है। हमने इसकी इतनी प्रैक्टिस कर करके अब अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर लिया है कि अब मैं जो भी चीज़ सोच रही हूँ या मैं जो भी इमेजिन कर रही हूँ उस चीज़ के संभव होने की 100% गारंटी हो चुकी है, मिल चुकी है। तो आप इस वक्त सबसे अधिक क्या पाना चाहते हैं ये आप देख लीजिए। आपकी 10 इच्छाएं जो मैंने लिखवाई थी, उन 10 इच्छाओं को ले लीजिए और हर एक इच्छा को पढ़िए, समझिए। इनमें से किसी 3 का चुनाव कर लीजिए जिसको आप वाकई इस वक्त पाना चाहते हैं, इस वक्त पाना चाहते हैं। तो आप उसका चुनाव कर लीजिए, और आप वो 3 शीर्ष इच्छाएं लिख लीजिए, और अब उनके साथ बैठ के एक अलग समय पे, खाली समय पे, एकांत समय पे थोड़ा निश्चिंत होकर बैठिए और सोचिए कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है। अब आप जब उसको साकार कर चुके होंगे, वो सपना आपका साकार हो चुका है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है, तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लेनी है जो कि पूरी हो चुकी है। और क्या लिखना है? जैसे आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत अब मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, या जा रहा हूं, या अब मैं अपने मन चाहे कॉलेज में जा रहा हूं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और या ये लिख सकते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा होने वाला है, वाह, ये गुड न्यूज़ मिली है, रिपोर्ट्स आई हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, और ठीक इतने दिनों के बाद हमारा बेबी हमारे घर हमारे साथ होगा। और उसके बाद की जो रिचुअल्स होंगे, उसके बाद के जो प्रोग्राम होंगे, उन सब को अभी होता हुआ देखिए। फिर उसके बाद लिखें कि आपके सपनों के घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ है। तो यही आपको लिखना है कि आपका घर बन चुका है, उसमें सारी चीज़ें, मतलब पूरा वेल फर्नीचर्ड है, वो उसमें जो जो आपको चाहिए वो सब चीज़ है, और आप घर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आप वहाँ पर एक बढ़िया पार्टी कर रहे हैं, बढ़िया पूजन कर रहे हैं, गृह प्रवेश का जो पूजा प्रक्रिया होता है वो आप कर रहे हैं। उसमें आपको खुद को देखिए, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, आपके पार्टनर ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, आपके घर का माहौल क्या है, कितने मेहमान आए हैं, वो सब कैसे बात कर रहे हैं आपस में, कैसे आपको बधाई दे रहे हैं, कैसे आपसे गले मिल के आपको शुभकामना कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को आपको बैठ के सोचना है कि ये हो चुका है, कैसे पार्टी की, क्या क्या खाना बना, क्या क्या, कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, डांस हो रहा है, बैंड बज रहे हैं, क्या किस तरह से उत्सव होगा जब आपके सपनों का घर बन जाएगा। तो उसको अभी प्रेजेंट टेंस में बन जाते हुए देखिए, और उसको महसूस कीजिए कि वो बन चुका है, और उसके बाद की प्रक्रिया में आप खुद को इमेजिन कीजिए, एक फिल्म की तरह देखिए उस चीज़ को, है ना। और शुक्रिया करिए, 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कीजिए। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो मुझे अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, यानी कि बहुत से लोग चाहते होंगे कि मुझे इतनी रकम मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाए, या इस वक्त अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हो जाए तो मेरा काम आगे बढ़ जाए।
तो सोचिए आपके पास वो 20 लाख रुपए हैं और आप उन 20 लाख से क्या कर रहे हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। उस चीज़ को देखिए, काम को होता हुआ देखिए, अपने आप को पेमेंट करता हुआ देखिए, अपने आप को डीलर से बातचीत करते हुए देखिए, आप उन मज़दूरों को पेमेंट करते हुए देखिए जो आपके लिए आप उस जगह पे काम कर रहे हैं। और उस चीज़ के बाद आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कितना किसी को पे कर रहे हैं, मतलब जो सेलिब्रेशन वाले हैं, जो बैंड वाले आए हैं, जो म्यूज़िक वाले आए हैं, आप उनको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, जो डेकोरेशन वाले आए हैं आप उनको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, आप उन्हें कैश दे रहे हैं, आप उन्हें मोबाइल से पे कर रहे हैं, उस तरह देखिए। और उसके बाद उनके चेहरे को देखिए कि वो कितने खुश हैं इस पेमेंट को पाकर, और आप कितने खुश हैं आप अपने सपनों के प्रोजेक्ट को पूरा करके। तो ये करना है आपको। उसके बाद और लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो उन विचारों के लिए धन्यवाद 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। बहुत से व्यापारी या बहुत से बिजनेसमैन को ग्राहक की ज़रूरत है, क्लाइंट की ज़रूरत है, और वो अभी तक नहीं आए हैं। और आपकी वो इच्छा है कि आपको वो क्लाइंट मिले। अब आप क्या कर रहे हैं, उस क्लाइंट के आने का, यानी कोई तो ऐसा विचार आया जिससे आप तक वो क्लाइंट आया, तो उस विचार के लिए धन्यवाद कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ सब कुछ ठीक हो रहा होता है या सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, आगे का कोई खाका नहीं बन पा रहा होता है। एक विचार की ज़रूरत होती है जो समझ ही नहीं आता कि कैसे आएगा, क्या करें आगे, और वो क्या करें प्रकट हो जाता है कि ये कर लीजिए। और जैसे ही आप उसको अमल पे लाते हैं वो चीज़ें वैसे सुचारू ढंग से चलने लगती हैं। तो बस यही सोचना है कि वो चीज़ ऐसे ही हो रही है। तो लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है। मुझे याद है अभी नवरात्रि समाप्त हुई है और उसमें हम तांत्रोक्त रात्रि पूजन या देवी महिमा का गान है, वहाँ पर नमस्तुभ्यम 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 उसमें 3 बार कहा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। तो ये 3 ही बार क्यों कहा गया, ये दुर्गा सप्तशती में वो उनको प्रणाम 3 ही बार क्यों? कुछ तो ऐसा होता होगा ना इस 3 नंबर में, 3 बार के कहने में कोई तो ऐसा जादुई चमत्कार होता होगा जिससे कि वेदों पुराणों में भी इसको 3 बार कहा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 3 बार हम धन्यवाद कहना एक वाकई जादुई फार्मूला है। शायद हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं अभी, सिर्फ मान के चलिए कि ये जादुई फार्मूला है और आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ी उपयोगिता है, ये काम करेगा ही करेगा। तो इस तरह जैसे कह सकते हैं कि ना, कोई चीज़ को बनाने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है, एक नर, एक मादा, और फिर उसका सृजन होता है एक शिशु के रूप में, या इसी तरह सृजन होता है ना। तो मुझे लगता है ये जो 3 बार बोलते हैं ना, तो ये किसी चीज़ को सृजन कर देता है, किसी चीज़ को बना देता है। ये इसका लॉजिक यही होगा या मैजिक यही होगा। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वाकई गोपनीय जादुई फार्मूला अगर तभी ना उस दुर्गा सप्तशती के पुराण, मतलब ब्रह्मांड पुराण में भी ये लिखा हुआ है, वहाँ पे भी इस चीज़ को बताया गया है। 3 बार धन्यवाद करना, 3 बार प्रशंसा करना, 3 बार उनकी स्तुति करना, कुछ तो जादुई होगा, तभी तो ये सब चले आ रही है ये प्रथा। तो इस प्रथा का बस इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। तो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि जब आप अपनी इच्छाओं को अधिक कृतज्ञता से सारोबार कर लें, तब आप दूसरे कदम यानी दिन के में किसी भी समय इसको पूरा कर सकते हैं। वो दूसरा कदम है, तो अपनी शीर्ष 10 इच्छाओं की सूची बनाते समय या किसी दूसरे समय भी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सारोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्न, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछना है मन ही मन, और मन ही मन उसका जवाब देना है कि जैसे आप वो चीज़ पा चुके हैं। तो अगर आपकी कोई इच्छा पूरी होती है तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस होंगी? मुझे तो बहुत फुलफिलमेंट लगेगा, बहुत भरोसा होगा इस चीज़ में कि ये हो चुका, अब इसके बाद क्या, कैसी खुशी मुझे महसूस होगी।
वेट कीजिए प्लीज़ पंकज जी। तो जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया? जैसे कि मैंने आगे आपको बताया है पीछे कि किस व्यक्ति को आप इसको बताएँगे और उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। फिर उसके बाद जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन-सी की? या अपने मन में जितने अधिक विस्तार से इसका बयान कर सकते हैं वो आपको करना है। जैसे मैं पहली चीज़ क्या करूँगी, मैं पहली चीज़ मेरी जब भी कोई चीज़ पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है तो मैं कुछ पूजा रखती हूँ अपने घर पे। मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका है कि मैं कुछ पूजा रखती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और अपने जादुई शब्दों यानी धन्यवाद पर सचमुच जोर दे के कहें, अपने हृदय पे हाथ रख कर के 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद ज़रूर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करें। फिर इसी तरह दूसरी सूची को लीजिए, मतलब सूची की दूसरी इच्छा को लीजिए, फिर सूची की तीसरी इच्छा को लीजिए और इस तरह करते-करते आप पहले तो 3 इच्छाओं से पूरा करें और यकीन मानिए कि 28 दिन का चैप्टर कंप्लीट करते-करते ये आपकी 3 इच्छाएँ बिल्कुल पूरी हो चुकी होंगी। ये डन है। इससे वाक़ई इसने मेरी ज़िंदगी में इच्छाएँ पूरी की, इसने मेरे साथ और जितने लोग जुड़े अब तक उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव मैंने देखा कि कैसे तुरंत उनकी इच्छाएँ 28 दिन के अंदर 28 तो बहुत दूर है, 10, 12, 13, 15 दिनों के अंदर उनकी इच्छाएँ पूरी होती चली गई। चमत्कारिक रूप से वो उस चीज़ को प्राप्त करते चले गए। तो ये सचमुच ऐसे ही काम करता है, ये आपके लिए भी काम करेगा। तो यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत मज़ेदार चीज़ करना चाहते हैं तो एक विज़न बोर्ड भी बना सकते हैं। विज़न बोर्ड जहाँ आप अपनी इच्छाओं की तस्वीरों को लगा सकते हैं। कोई घर, कोई बढ़िया बंगला है, कोई गाड़ी है, कोई गार्डन है, कोई कुछ भी जो आप चाहते हैं, उसका तस्वीर लगा लीजिए और ये सोचिए कि आप उस चीज़ के साथ हैं और वैसे ही अनुभव कीजिए जैसे उस चीज़ के साथ होने पर आप अनुभव करते। और फिर आप चमत्कार देखिए और जो भी चीज़ आपकी पूरी होती जाए उसको रिमूव करते जाइए वहाँ से। और हाँ, इसमें बच्चों को ज़रूर ऐड करना चाहिए। हमारे बच्चों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि चीज़ें वास्तव में कैसे धरातल पर आती हैं, कैसे हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये सच में चमत्कारिक है, इसमें कोई शक नहीं। इसने मेरे जीवन में, बार बार कहती हूँ कि इसने मेरे जीवन को आमूल-चूल बदला है। इसने मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को बदला है। मैं देखी हूँ कि कैसे उनकी ज़िंदगी में चमत्कार आया है। तो आप भी कीजिए इसको। और इस वीडियो में ज़रा सा भी आपने कहीं पर कुछ हेल्पफुल चीज़ें पाई हैं, आपकी मदद हुई है इस वीडियो के ज़रिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन तभी कीजिएगा जब ये वाक़ई आपके लिए मददगार हो। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर 14वें अध्याय के साथ। थैंक यू सो मच।